हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत गजब क्लास होने वाली, वो है रीजनिंग की क्लास। हमको फोकस करना है तो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन पूछा थे, 55 में से 50 करके आने, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। तो आज की क्लास है हमारी प्रतिबिंब, मतलब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों को कंफर्म करा दूंगा। और आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, कैसे उसको बस तरीका आना चाहिए। तो तरीका कैसे आना चाहिए, तो आप शीशा देखना जानते हैं, बस शीशा देखना जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं। तो पानी के नीचे देखना चाहते हैं, अगर पानी में कोई चीज पड़ी हो तो उसको तो देखना जानते हैं। तो पानी देख सकते हो, तो शीशा देख सकते हो, तो समझो दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों खत्म आज की क्लास में। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे वो लगाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज को पहचानेंगे। देखो, हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन पूछता है तो दर्पण बना के देता है, दर्पण का चिन्ह बना के देगा। कैसे? ऐसे, इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये दर्पण रखा है। ठीक है, दर्पण बता दिया गया हमेशा। अगर दर्पण नहीं बताया जाए तो हम ऐसे इस तरीके को उसको दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, और जल प्रतिबिंब, जब जल प्रतिबिंब में कोई मतलब चीज नहीं देंगे, बता देंगे इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो दर्पण हो सकता है आपको इधर रख दे, दर्पण हो सकता है आपको इधर रख दे। ठीक है, दर्पण तीनों चारों तरफ रख सकता है, ऐसे रख सकता है दर्पण, ऐसे रख सकता है, ऐसे रख सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलो दर्पण के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कैसे हमें पता होता है कि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब एक चीज बताओ, मैं एक चीज पहले कंफर्म कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जब भी आपके पास आप सामने खड़े हो, समझ रहे हो, सामने आपके शीशा लगा है, आप उधर मुंह करे खड़े हो ना, आप किधर, इधर मुंह करे खड़े हो, लेकिन शीशा, अगर शीशे में देखो तो शीशा में तुम्हारा मुंह किधर दिखता है, इस साइड, मतलब जस्ट उल्टा। हम देखते हैं सामने, लेकिन शीशे में हमारा चेहरा दिखता है इधर साइड, मतलब हम इधर सामने देखते हैं, शीशे में जो हमारी शक्ल है वो हमें इधर देख रही है। तो एक दूसरे को देखते हैं। तो कुल मिला के जैसे मेरा ये मुंह है, कौन सा, मेरा मुंह ये है, तो मैं ऐसे देख रहा हूं, तो लेकिन शीशे में कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे। तो देखो, जैसे ये वाला चिन्ह है, ऐसे है, तो शीशे में ये वाला चिन्ह पता कैसे दिखाई देगा, ऐसे। बस, और क्या है दर्पण में, और कुछ है? बस समझने की क्षमता और कैच करने की पावर ये होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि कैसे। तो बस ये आपने जान गए कि ये हमारा दर्पण रखा है, ये वाला, ये बीच में दर्पण रखा है। पूछ लिया कि बताओ ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, तो ये इधर जाएगी तो क्या बनेगी, ऐसी ही बन जाएगी ना। क्यों ऐसे बन जाएगी? जब इसको भाई साहब पलटोगे, अगर यहाँ पे मान लो ये लगा दिया हमने, ये लगा दिया, जब इसको पलटोगे तो ये पता कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड, ये। ठीक है, तो थोड़े बहुत निशान इधर उधर इसमें दे देते। अब एक चीज बताओ, मान लो हमने ये चीज मिटा दी, क्या इधर की ये लाइन में डाल दी, तो इधर की कौन सी लाइन में डालेंगे, तो यहाँ पे ये वाली बिंदी वाली लाइन में डाल दी पूरी, तो ये वाली लाइन मिट जाएगी। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला चीज उधर कैसे दिख गया, उल्टा हो गया ना, जस्ट इसको उल्टा करोगे, ऐसे उल्टा, और ये लाइन अगर हटा दी, इधर पे ये लाइन हटा दी, तो ये वाली लाइन देखो कैसी थी, ऐसी थी, हो कैसी गई, ऐसी हो गई। समझ रहे हो? बस, अब चीजें आपने इससे बहुत चीजें कवर कर ली होंगी, अब सारे क्वेश्चन बना लोगे, हमें गारंटी आपसे। जैसे हमारे पास आपका ये पास सी है और ये दर्पण रखा है, ये दर्पण रखा है। अब बताओ सी कैसे दिखाई देगी, तो सी को उल्टा करो भाई साहब। ये जब सी ऐसी है, जब हमारा कोई मतलब कोई चीज ऐसी है, देखो कोई चीज ऐसी बनी है, तो ये उल्टी दिखाई देगी। कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, उल्टी ऐसी जाएगी तो ऐसी हो जाएगी ना। देखो ऐसी है, इसको उल्टा कर दोगे तो ऐसी हो जाएगी। तो ये सी हमारी कैसी हो जाएगी, ऐसी है तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 1 2 3 4 नंबर भी हो सकते हैं, ABCD भी हो सकती हैं, और क्या नाम, कोई चित्र भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया। अब एक ऐसी, ए मेरे पास ऐसी बनी है, कैसी, ए ऐसी, तो ये स्क्रीन पे कैसे दिखेगी, तो ए को उल्टा करोगे तब भी ये ऐसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो बी है हमारे पास। ठीक है, अब ये दर्पण रेखा। ठीक है, अब आपको मान लो बी ऐसी बनी है, कैसे, ऐसे। अब बी बताओ इधर कैसे दिखाई देगी, तो एक चीज बताओ, ये उल्टा हो जाएगा तो बी कैसे दिखाई देगी हमें, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो A to Z सभी अक्षर बता दें ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, सी तो आपको बता दिया, डी ऐसी बनी तो इधर डी कैसे बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, ई देखो, ई ऐसी बनी तो इधर ई कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना, ई। एफ, ठीक है, जी ऐसी बनी है तो जी इधर जाएगी तो कैसी बन जाएगी, बताओ जल्दी से बताओ, तो कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी ना भाई साहब। ये उल्टी जाएगी, जब उल्टी जाएगी तो ये ऐसी हो जाएगी ना, उल्टी जाएगी। ठीक है, एच तो एच ऐसी रहेगी, आई भी ऐसी रहेगी। ठीक है, देखो जे ऐसी बनी तो इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना। के ऐसी बनी तो इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, के। एल इधर होगी तो कैसे हो जाएगी, एल। एम देखो, एम तो एम ऐसी रहेगी। एन देखो, एन ऐसी बनी तो इधर जाएगी तो कैसी बन जाएगी, जल्दी से बताओ, तो ऐसी हो जाएगी ना, सॉरी ऐसी क्यों हो जाएगी, ऊपर से आएगी ना। ठीक, ऐसी हो जाएगी ना,
भाई साहब ये चीज़ पहले आ जाएगी, ठीक। ओ तो ऐसा ही रहेगा, ओ ऐसा ही रहेगा, पी ऐसी है तो ऐसी कैसी हो जाएगी, ऐसी, ठीक है। क्यू, क्यू ऐसा है तो जब ऐसा जाएगा ये तो कैसे हो जाएगा, क्यू। आर, आर कैसी हो जाएगी, आर। एस, तो एस कैसी हो जाएगी, जल्दी से बताओ, एस। टी ऐसी रहेगी, टी, ठीक है। यू, यू भी ऐसा ही रहेगा। बी, बी भी ऐसी रहेगी। डब्लू, डब्लू भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक्स, तो एक्स जाएगी तो एक्स भी ऐसी रहेगी, ठीक है। बाई, बाई ऐसी बनी है तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, ऐसी हो जाएगी। जेड, ऐसी हो जाएगी तो कैसी जाएगी, जेड, ठीक। सब कुछ समझ गए, ABCD में आप समझ गए, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज़ कैसे हो जाएगी, ठीक है। अब चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है एक, एक ऐसे बना है तो ये उल्टा जाएगा तो कैसे एक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। दर्पण ये लिखा है, भाई साहब इसको उल्टा करो, जब उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा। दो लिखा है, जब दो को उल्टा करोगे तो कैसे हो जाएगा, दो ऐसे हो जाएगा ना। तीन लिखा है, तीन इधर लिखा है तो तीन इधर इधर जाएगा तो तीन ऐसे हो जाएगा। चार लिखा है तो चार इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, चार ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। पाँच लिखा है, पाँच को इधर ले जाओ तो कैसे हो जाएगा, ये पाँच ऐसे हो जाएगा, ठीक है। छः लिखा है, छः अगर इधर ले जाओ तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सात है, सात को इधर ले जाओ तो कैसे हो, सात। आठ है तो आठ को इधर जाएगा, आठ ऐसे ही रहेगा। नौ है, नौ को इधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा, नौ, ठीक है। नौ। और 10 है, 10 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 ऐसे, ठीक है। बस अब क्या बचा है, अब तो सब कुछ समझ ही गए आप। अब तो आप बस क्वेश्चन निकालना है, आंसर देना है, यही करना है। अब क्या बचा है, चलो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो आपको लगाना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर चीज़ मैंने आपको बता दी कि दर्पण कैसे होता है, तो ABCD में और 1 2 3 4 में सब कुछ बता दिया, ठीक। चलो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आकृतियां वाले भी क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि नंबरिंग हो, आकृतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आकृति आपको दी गई है बॉक्स के अंदर। देखो बॉक्स के अंदर एक आकृति है, ठीक है। आकृति क्या है, ऐसा बना है तो ऐसा। तो आप एक चीज़ बताओ, एक ऐसा बना है और पूरा ऐसा, ठीक है। तो ये नंबरिंग वाइज ऐसे। तो बताओ इसका, ये भी देख लेना, ये भी ऐसा है, ठीक। तो बताओ कौन, ये दर्पण लगा है आपके पास ये, तो बताओ इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी से बताओ। तो तुरंत पकड़ लो, बस आपको करना क्या है, तो आपको एक चीज़ देख लेनी है। क्या, अगर मान लो ये खाली स्थान है, ये जो सी बनी है आपके पास, तो ये सी कैसी रहेगी हमारे पास, जब ऐसी थी, जब कुछ सी ऐसी थी हमने कैसी बताई, सी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ तो इधर पहुंच जाएगी, ठीक। जब सी और ये ऐसे लगा था सी में तो ऐसे हम लगा देंगे, तो ये तो हमारी खाली वाली सी आ गई, ठीक है, सी। उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला जो था वो पलट जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे मार दो, ठीक है। जब ये ऐसे मारेंगे बस इसमें दिख गया आपको कौन सा आंसर होगा, दिख गया होगा ऐसी एक ही अक्षर बना है, कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अब यही हो जाएगा, आपके पास क्या बचा है, ठीक है। चलो ठीक, और कोई हो ही नहीं सकता था। चलो चलो अब 2 नंबर आप खुद बताएंगे, 2 नंबर का आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक बॉक्स के अंदर क्या है, एक बॉक्स के अंदर क्या दिया गया है, ये दिया गया है, और प्रतिबिंब आपके पास कहाँ पे रखा है, ये। चलो इसका आंसर बताओ। तो अगर इसका आंसर भी अगर आप नहीं बता पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाएंगे, ठीक है। 2 नंबर का आंसर कमेंट में, 2 का आंसर कमेंट में बताना है, समझ रहे हो। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर का। अगर ये भी नहीं समझ पाए, इतना समझा दिया तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। सच में दोस्त सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कम से कम 4 से 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास देखने के बाद। जल प्रतिबिंब और दर्पण पे, अभी तो हम दर्पण बता रहे हैं आपको, शीशा आपको कैसे देखना है, ठीक। बताओ जल्दी से बताओ कमेंट में आंसर। चलो चलो 3 नंबर की बात चलता हूँ, ये हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। 3 नंबर, चलो 3 नंबर देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है। 3 नंबर कह रहा है आईने को AB रेखा पर रखने से निर्मित प्रश्न पत्र को दर्पण का प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण आपको, ये आईना है क्या, बनाया क्या है, क्या बनाया इन लोगों ने भैया। एक तो आर्ट में वैसे भी कमजोर है और ये दिल बना के भेज रहे हैं।
चलो भैया, जैसा बन पाया उतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो ये निशान है, और अच्छा बना दें। लो भैया लो, का बात करी तुम। थोड़ा बहुत तो सही बन गया होगा। चलो ठीक है, उससे क्या मतलब, हमें क्वेश्चन करना है, हमें ना कि आर्ट बनाना। ठीक है, ये प्रतिबिंब लगा है। ठीक है, चलो बताओ, तो इसका दर्पण क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। और उसके साथ में ये भी एक काला काला सा ये भी बना है। ठीक, तो बस क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। तो ये चीज़ हमारे पास है, ये वाला देखो, ये चीज़ हमारे पास है, इसको बनाओ पहले। ठीक, ये चीज़ जो हमारे पास है, ये चीज़, तो ये चीज़ जब इधर जाएगी तो कैसी बन जाएगी, जल्दी से बताओ। तो ये जस्ट उल्टी हो जाएगी, तो ये ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऐसी। जल्दी से बताओ। ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और इधर हमारा क्या था, इधर हमारा ये खाली था, ये ऐसे पहुंच जाएगा। जल्दी से बताओ। ठीक ठीक, तो ऐसा देखो किस में बना है, ऐसा किस में बना है। तो देखो ऐसा बना है, एक तो 1 नंबर में बना है, एक तो 4 नंबर में बना है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अब इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलटने के बाद ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। ठीक है, ऐसा बन जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो लाइनिंग थी। ठीक, ऐसा बन गया। उसके बाद देखो ऐसा सेम बना है 1 नंबर में 4 नंबर में, लेकिन खेल कहाँ है, ये बूंद बूंद वाला। तो ये उधर पलटेगा तो बूंद वाला इधर आ जाएगा ना, तो ये बूंद इधर आ जाएगा। तो बस देखो ये वाला किस में है, तो 1 नंबर। तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ए में दिया है 1 नंबर, तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर हो गया। चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर, चलो 4 नंबर देखो क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन सा समस्या चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है। समस्या चित्र का, तो बताओ समस्या चित्र का कौन सा दर्पण प्रतिबिंब है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आपको क्या बनाया क्या गया, एक आकृति दी है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ही आकृति दी जाती है भाई साहब, बताओ। तो ये आकृति, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, उसके बाद ये आया और ये आया। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, प्रतिबिंब आपके पास कौन सा है, ये। तो बताओ इसका आंसर, 4 का आंसर बताओ, तो जल्दी से बताओ। तो हमें देखो अगर लगता है कि इसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं डब्लू को, तो डब्लू को नहीं तो एरो वाले को पकड़ो। अब कोई चीज़ ऐसी है, कोई चीज़ ऐसी है, जब इसको पलटोगे तो ये ऐसी हो जाएगी ना। हमने आपको क्या बताया था, जे देखो, जे नहीं क्या 6 हमने आपको ऐसे बताया था। जब ये उल्टे होंगे तो कैसे हो जाएंगे, ऐसे। तो इसी प्रकार इसको उल्टा कर लो, क्या दिक्कत है। ये वाला इधर, भाई देखो 6 को हमने पलटा था तो ऐसे आ रहे थे, तो ये भी एक तरीके के 6 मान लो। तो 6 को हमने जब पलटा था तो ये ऐसे आ गए। ठीक है, तो एक हमारे पास ये रो गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या लग गया, इन्हीं के पास गोला। तो एक तो चीज़ हमारी एक ऐसी आ गई। तो जब एक चीज़ ऐसी आ गई तो इसमें से देखो ऐसी कोई चीज़ है जो मैच कर रही। तो ये देखो इसके साइड इधर था, अब जब पलटेगा तो ये इधर चला जाएगा। तो ये पहले आ गया, उसके बाद हमारे पास ये आकृति आएगी। तो ये पहले कहाँ पे आया है, तो एक ही में दिख ही भी रहा है, एक ही में दिख रहा है। बाकी सब में देखो 0 ऊपर है और 0 होना चाहिए नीचे। तो देखो 3 नंबर, तो ये वाली आकृति आपको पहले से अंदाज, जब ये उल्टी होगी तो ये कैसी होगी बताओ। तो ये ऐसी 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 हो जाएगी। ठीक है, तो जिसका भी ये वाला आंसर मिला आपको, बिल्कुल सही पकड़े है। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका ठीक हो जाएगा, 3 नंबर। 3 नंबर किस में दिया, ऑप्शन सी में। ठीक, चलो 4 नंबर पहुंच गए। चलो अब 5 नंबर में धमाका होगा। तो 5 नंबर में धमाका ज़्यादा है ही नहीं, सब तो आसान है। तो लगाओ 5 नंबर, इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में, क्या होगा 5 नंबर में। तो डाउट है, देखो आपको डाउट कहाँ कहाँ पहुँचेगा ये ध्यान रखना। अब डाउट ऐसा है कि बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पाएंगे। पूछो कैसे। 2 नंबर और 4 नंबर में देखो डाउट दिख रहा है,
और जब ऐसे डाउट देगा तो बारीकी सी चीज़ें देखी जाती हैं। बताओ बारीकी से कौन सा लगाओगे, बारीकी से देखना कौन सा लगाओगे। तो कौन सा लगाओगे, जल्दी से बताओ। 5 नंबर का, 5 नंबर में देखो कैसे बना है यार। एक तो चित्र बनाने में बड़ा हमें दिक्कत होती है। ठीक है, ये बना है, ठीक है। तो इसका उल्टा करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। तो ये दर्पण आपका लगा है, तो जब इसका उल्टा करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही रहेगा भाई, जब उल्टा होगा जिसका, तो उल्टा होगा तो ये ऐसे ही तो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसे चित्र हमें कहाँ कहाँ दिए हैं। एक तो हमारा देखो 2 नंबर में भी सेम चित्र है और 4 नंबर में चित्र है। अब डिफरेंस पहचानो, इनमें से डिफरेंस पहचानो कौन सा सही होगा। देखो 2 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल ऐसे दिए हैं, लेकिन इसमें लकीरें देखो, बस यहीं से आपने पहचानी। लकीरें इसमें कैसी हैं, एक ठीक कुछ इस प्रकार लकीरें हैं। लेकिन देखो 2 नंबर और 4 नंबर में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है। तो 2 नंबर में आपको देखो और 2 नंबर में देखो, 4 नंबर में देखो, 2 नंबर वाली लाइनें बिल्कुल आपको बिल्कुल एक्चुअल दिखेगी, बिल्कुल ये ऐसे दिख रही। देखो 2 नंबर वाली बिल्कुल बिल्कुल गैप भी मतलब ऐसा है जैसे उसका क्या नाम पटरी से धर के खींची। और 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में थोड़ी सी ऐसे ऐसे मिली। देखो देखो इतना तो पहचान ही सकते हैं आपको। बताओ मिला, तो इसका आंसर होगा भाई साहब 4 नंबर जाएगा। ठीक है, कुछ तो अंतर मिला होगा। देखो ये वाली देखो बिल्कुल बारीकी से दी गई है ना, लेकिन उसमें बारीकी से नहीं दी, तो इसका 4 नंबर आंसर होगा दोस्त, ना कि 2 नंबर। ठीक, चलो 4 नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो चलो अब क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्क्रीन पे आपको दिया गया है, तो जल्दी से लगाइए क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर देखो, 6 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों को सही दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। उस आकृति का चयन करें जो सही दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो आकृति आपको क्या दी गई है, देखो एक तो ये बॉक्स के अंदर ही आकृति दी जाती है, ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो बताओ दर्पण, जब भी आपको दर्पण ना बना दिखे तो दर्पण हमेशा कहाँ लगाना है, यहाँ। जब भी आपको दर्पण ना बना दिखे तो दर्पण हमेशा इधर लगाना है दोस्त, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार फंसता है, जब दर्पण का निशान ना दिया जाए तो दर्पण आपको यहाँ पे लगा लेना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो शीशा इसी साइड देखना है। तो चलो, तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसको उल्टा करो, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये चीज़ है हमारे पास, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसी हो जाएगी। तो दोस्त कैसी हो जाएगी, तो जल्दी से बताओ, इस चीज़ को उल्टा करेंगे तो कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना। ठीक है, चलो तो देखो ऐसी चीज़ किस में बनी है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 में बनी है और ऑप्शन नंबर 4 में बनी है। देखो ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ देखना, कैच करना, ये चीज़ यहाँ पे देखो 2 नंबर में ऐसी नहीं है और 3 नंबर में भी ऐसी नहीं, तो 1 नंबर और 4 नंबर में पहचानो कौन सी होगी, जल्दी से बताओ। जब ये उधर जाएगी कोई चीज़, जब ये इधर वाले कोने में था, अब ये बताओ, ये बॉक्स बना लो,
ये वाली चीज़ इधर वाले कुन्ने में थी, तो एक देखो, तो एक नंबर में देखो ये वाला इधर कुन्ने में था, जब ये मुड़ा तो इधर आ जाएगा। लेकिन 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में भी देखो सेम ही है, उधर ही है, लेकिन जब ये उधर मुड़ेगा तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक, लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो देखो 1 नंबर में कैसे दिया था, लेकिन 4 नंबर में ये कैसे बनाया था इन्होंने, ये ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था। और 1 नंबर में देखो कैसे इन्होंने बिल्कुल सही बनाया, कैसे बनाया, जैसा बना था इसमें, ठीक। तो 1 नंबर वाला हमारा सही है, तो 1 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो डी में हमारा 1 नंबर वाला सही है, ठीक है। ये चीज़ भी देखना ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 डी में है, ना कि आप ऑप्शन नंबर 1 है तो ए लगा के चले आओ, तो ए का मतलब 3 नंबर का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें 1 नंबर की आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो आया ना जबरदस्त क्वेश्चन, ये तो हमने बताया, इसका भी आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट में। अभी हमने आपको बताया था कि 6 को हम उल्टा कैसे करते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर कमेंट में बताओ जल्दी से। हमने 2-3 क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछे हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर पढ़ रहे हो ना साथ साथ, तो आंसर इसका कमेंट में बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर 7 नंबर का, 7 नंबर का आंसर बताओ कमेंट में। चलो अब 8 नंबर बताऊंगा मैं क्वेश्चन, 7 नंबर का कमेंट में आंसर बताना अगर समझ में आ रहा है वाकई में। चलो तुम भी पढ़ाई कर रहे हो क्या, तुमसे पूछा है आंसर मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ, 7 नंबर आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। चलो 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं लगा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखो क्या लिखा है, WESTERN, ठीक है। प्रतिबिंब नहीं लिखा है, नहीं दिखा है, तो हमें ऐसे प्रतिबिंब लगा लेना है अपनी तरफ से, ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब लगाना है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा। RRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर देखो, 7 नंबर तो कमेंट में बताना ही बताना है, 8 नंबर देखो मेरी तरफ। मैंने आपको सारे निशान बताए थे कि W को कैसे चेंज करेंगे और E को कैसे, S को कैसे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये मार्कर है हमारे पास, ये प्रतिबिंब लगा है, तो मार्कर ये, तो मार्कर की ये जो चोन है, ये वाली चोन ये यहाँ पे थी, ठीक है, ऐसे थी। अब ये वाली चोन ऐसे आ जाएगी ना, ये वाला, तो ये वाला जो अक्षर बना है ये वाला, तो ये वाला अक्षर देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये वाला अक्षर जो बने हैं, ये वाले अक्षर कहाँ चले जाएंगे, इधर। तो ये जब चीज़ इधर जाएगी तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो W को उल्टा करोगे तो W ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब E को उल्टा करो, तो E को उल्टा करोगे E कैसे हो जाएगी, E, ठीक है। S को उल्टा करो, S ऐसी बनी, उल्टा करोगे तो कैसी हो जाएगी हमारी पास, जल्दी से बताओ, ऐसी हो जाएगी ना। तो S हमारी पास कैसी हो जाएगी, ऐसी, ठीक है। अब क्या बचा, T को उल्टा करने में कोई फ़ायदा नहीं, वही ऐसी बनेगी T, फिर E को उल्टा करो E। अब R हमारे पास ऐसा था, उल्टा करोगे तो कैसा हो जाएगा, R हमारे पास ऐसा हो जाएगा ना भाई, उल्टा करो तो ये वाला इधर चला जाएगा, R ऐसे, तो हमारे पास R क्या हो गया, R। और N को उल्टा करो, N हमारे पास ऐसे थी, जब उल्टा करोगे तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना, ठीक है। तो चलो वो देखो, ये वाला किसी में दिख रहा है, WESTERN, तो देखो W, देखो ए नंबर में तो W उल्टा कर दिया, ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी भी नहीं हो सकता, बी में देखो लास्ट में एन, W तो इधर चला जाएगा ना, जब ये पलटेगा तो ये इधर चला जाएगा ना, ऐसे उसे घुमाओगे तो इधर लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में देखो बी में तो एन दी है, नहीं हो सकता, ठीक है। सी देख लो, और डी में भी तो एन दी है, डी भी नहीं हो सकता, तो बच्चा सी, तो सी होगा। देखो सी बिल्कुल ऐसे ही बनाया, देखो WESTERN सेम बनी है, तो ये हमारा हो गया आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, किसका, 8 का, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, सच बताना चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कमेंट में बताओ। उसका 7 नंबर का आंसर भूल गए हो क्या। चलो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आप जल्दी से लगाओ, स्क्रीन पे लगा, तो जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, बाकी मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन लगाओ जल्दी, फटाफट जल्दी से लगाओ। पूछे RECYLE, ठीक है। रिसाइकल का क्या ना वो बताना, दर्पण प्रतिबिंब, इसको मिटा दे।
क्या लिखा है, RECYCLE। जल्दी से बताओ, पृथ्वी में लगाइए। चलो तो बताओ, जब ये उल्टा होगा तो जल्दी बनाओ, आप ही बताओ, हम क्यों बताएं। अरे यार इसमें तो ऑप्शन ही सब कट गए। जब पहले जल्दी एकदम से अगर हमें ऐसा करना होता है तो हम ऑप्शन की तरफ पहले निगाह करते हैं कि ऑप्शन देखो कौन सा मैच खा रहा है, ठीक है। तब जो एक चीज़ बताओ, ये चीज़ हमारे पास ऐसी थी, जब हम उल्टा करेंगे तो आर हमारा लास्ट में चला जाएगा ना, आर हमारा लास्ट में चला जाएगा, ई हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। जल्दी से बताओ, तो आर हमारा लास्ट में जा रहा है, आर हमारा लास्ट में कितनी जगह जा रहा है, देखो ए में जा रहा है हमारा, ए में जा रहा है ना लास्ट में, और सी में जा रहा है, सी में जा रहा है। लेकिन देखो ई बी में देखो पहले ई आई, लास्ट में ई आई, लास्ट में ई जा ही नहीं सकती, लास्ट में आर जाएगी। तो आर जब जाएगी तो ये बताओ उल्टा हो जाएगी ना, आर ऐसी हो जाएगी। तो आर ऐसी किस किस में दी है, आर ऐसी ए और सी में दी है, तो बी हटा दो, डी हटा दो, इनका कोई काम है नहीं, ए सी की टक्कर है, ठीक है। तो ए सी की टक्कर है, तो आर ई सी बाई, देखो सी को उल्टा करेंगे तो कैसा होगा, सी को उल्टा करेंगे तो ऐसी हो जाएगी ना सी। लेकिन ए नंबर में देखो, सी नंबर में देखो, सी देखो, एक सी ऐसी दे दी उन्होंने, एक सी ऐसी दे दी, तो उल्टा सी में हमेशा ऐसी सी बनेगी ना कि ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो उल्टा सी हमारे ए में और बी में, सी में तो हमारा गलत हो गया, सी एक ऐसी दे दी, तो सी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता, बच्चा का ए। तो देखो कैसे बनेगी, आर पहले इधर आ गई आर, ठीक है, और इधर आ गई आर के बाद ई आएगी, आर के बाद ये वाली ई आएगी, ई बाद सी उल्टी करो, सी के बाद बाई उल्टी करो, तो बाई उल्टी करोगे तो ये कहाँ चली जाएगी, जल्दी से बताओ। देखो बाई देखो ऐसी बनी होती है, बाई बिल्कुल सीधी होती है इसमें, तो सीधी होगी तो यहाँ पे भी सीधी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सी बाई, उसके बाद हमारे पास आ रही सी बाई, और सी फिर से ये उल्टी हो जाएगी सी, ठीक है। एल ऐसी थी, एल ऐसी थी, अब उल्टी जाएगी तो कैसी, एल और ई, तो देखो इस तरीके से कहीं दिया है, तो आर ई सी बाई सी एल ई, आर ई सी बाई सी एल ई, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलो सी क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं, देखो आर सही लिखी, ई सही लिखी, सी सही लिखी, बाई सही लिखी, लेकिन ये वाली जो सी है गलत लिख दी, ठीक है। तो जिसका भी 9 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल सही, 9 का ए नंबर, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, अब आपको बताना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, यदि दर्पण को छायांकित रेखे पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही छवि है, तो बताओ इंग्लैंड का सही चित्र छवि बताओ, इंग्लैंड का, इंग्लैंड कैसे बनेगा। चलो इसको मैं डालता हूं, इंग्लैंड लिखा है क्या, इंग्लैंड, ENGLAND, इसका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। तो बताओ कैसे बनेगा, तो देखो ई ऑप्शन लास्ट में किस किस में है, तो ऑप्शन ए में है, वो ए वाला तो कट गया, ए वाला हटा दो, ए वाला ऑप्शन ही कट गया क्योंकि ई लास्ट में है नहीं, डी दिए, ठीक है, बाकी सब में है। चलो देखो अब बनाओ, ई हमारा जब इधर जाएगा तो कैसे, कोई चीज़ ऐसी है तो ऐसी जाएगी, ई लास्ट में हो जाएगी, तो हमारी ई ये आ गई, ठीक है। अब एन हमारी कैसी हो जाएगी, देखो एन जब ऐसी थी तो कैसी हो जाएगी हमारे पास, एन, ठीक है। जी हमारी जाएगी, जब जी हमारी उल्टा हो जाएगी तो कैसी बन जाएगी, जल्दी से बताओ, जी, ठीक है, ऐसी बनेगी ना जब उल्टा हो जाएगी तो ये ऐसी ये लाइन है इधर चली जाएगी ऐसी, ठीक है। एल हमारी कैसी थी, ऐसी थी, तो कैसी हो जाएगी अब एल, ए हमारी वैसी रहेगी, फिर आ गई हमारे पास एन, और डी हमारी उल्टी हो जाएगी, तो डी हमारी ऐसी थी, अब कैसी हो जाएगी डी। तो देखो ऐसा कहीं लिखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो पहले, डी एन ए, इनमें उल्टी कैसी, ए भाई साहब ऐसी है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में भी दिखेगी तब भी ए ऐसी दिखेगी ना, तो ई देखो इन्होंने बी में ए कैसी कर दी, बी में ए इन्होंने ऐसी कर दी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ए तो हमारा पहले ही कट गया था, सी में देखो एल हमारे पास ऐसी थी, देखो ENGLAND, सी तो सही लग रहा है,
सी सही लग रहा है। डी देखो, ENGLAN डी, देखो डी ऑप्शन में इन्होंने डी ऐसी बना दी तो ये भी नहीं होगा। तो जिसका भी आंसर सी ऑप्शन आया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर सी आया, सी ऑप्शन मतलब सी वाला हमारा सही बना है, तो सी 10 का सी, ठीक है। तो ये थे हमारे दर्पण के वो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जिससे हमें सारे टॉपिक क्लियर। अब आपको चाहे कोई आकृति दे दी जाए, चाहे 1-2 अक्षर दे दिए जाए, 2, 3, 4, 5 दे दिए जाए, चाहे आपके पास कोई मीनिंग दे दिया जाए, तो आप आराम से उसकी दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब कुछ नहीं होता, जैसे मान लो मेरे पास ये फ़ोन है, ये फ़ोन मेरे पास ऐसा है, तो जल प्रतिबिंब हमेशा ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो वो आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उस पर भी, ठीक है। तो वो जल्दी खत्म कर देंगे उसको भी। तो ये 2 टॉपिक हैं, इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपके क्लियर है, ठीक। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? जो 2 कमेंट में आंसर पूछे थे उसका आंसर जरूर कमेंट में करना। क्लास समझ में आई, तरीका अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आएंगी, आज के बाद गलत तो नहीं होगा, क्वेश्चन सच बताना, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, काफ़ी बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और एक और ज़बरदस्त क्लास आ रही मैथ मैराथन, उसको देखना ना भूलें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी आप अगर हमें इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हैं तो आगे देखिए, हमारी आईडी लगी हुई है, और फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो भी हमारी आईडी लगी हुई है। मस्ती के साथ हम इंस्टाग्राम में वीडियो थोड़े से बना लेते हैं, तो आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हमें कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम है सुमित कुमार यूपी पुलिस, बस नीचे डैश क्या लिखा है, नीचे डैश डैश का निशान है, ऐसे सर्च करना है आपको, सुमित कुमार यूपी पुलिस इंस्टाग्राम पे। अगर टेलीग्राम पे चैनल करना है तो ये नहीं लगाना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो ये चीज़ें लगानी है, ठीक। तो चलता हूँ दोस्त, फिर से एक बार कह रहा हूँ, बने रहना हमारे साथ और मेहनत करते रहो, समय बहुत कम है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।